अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टार्ट किया हुआ है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हैं, उसकी रीज़न क्या है। तो आज हमने इसी टॉपिक को आगे लेके चलना है। आज जो टॉपिक का नाम ये है यूनिकनेस ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि कार्बन एटम के अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड या इतने ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है जो बाकी एलिमेंट नहीं बना रहे। इसी को कहते हैं यूनिकनेस। यूनिकनेस कहते हैं इनफरादियत को, जो सबसे अलग हो, जो क्या हमारे पास सबसे अलग हो, इसको हम यूनिकनेस का नाम दे रहे होते हैं। तो हमारे पास कार्बन एटम जो है, कार्बन फॉर्म, कार्बन बना रहा होता है मोर कंपाउंड्स देन ऑल अदर एलिमेंट्स। किसकी निस्बत? देन ऑल अदर एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट की निस्बत अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ये ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। उसकी वजूहात क्या क्या है जिसकी वजह ये यूनिक बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो पहले नंबर पे जो इसकी वजह है इसको याद रखिएगा। कार्बन एटम जो है ना, अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे, हमारा पीरियोडिक टेबल इस तरह का है। इस पीरियोडिक टेबल में कार्बन एटम यहां पे होता है, इस जगह पे। जो पीरियोडिक टेबल में कार्बन एटम पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट मिडिल में बन रहा है, ठीक है, दरमियान में, इस साइड से और इस साइड से ऑलमोस्ट क्या कर रहे हैं, दरमियान में। आपको बुक वाला ये वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट दरमियान में नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ होता है, ठीक है। तो कार्बन एटम जो है, कार्बन एटम इज प्रेजेंट, कार्बन एटम मौजूद है इन सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इट हैज, और इसके आखिरी शेल में इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल। चेक कीजिएगा। अब ये देखिएगा, हमारे पास जो कार्बन एटम होता है ना, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह कार्बन का एटम है। अब हमने ना अमूमन यही पढ़ा है कि अगर आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर 5, 6 या 7 हो तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, गेन करता है। और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर कार्बन के केस की बात की जाए तो कार्बन के तो आखिरी शेल में है ही 4 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही गेन करता है। अगर याद ना, कुछ अर्सा पहले मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कौन कौन सा चार्ज होता है। पहले पीरियड के ऊपर +1 चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर +2 होता है, तीसरे के ऊपर +3 होता है। लेकिन जब कार्बन चौथे पीरियड की बात की थी, मैंने ऊपर सिर्फ 4 लिखा था और 4 होता है, लेकिन प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की। कार्बन एटम ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना गेन करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। और यही बात हमने यहां पे लिखनी है। सेकंड नंबर पे, इट इज इनर्जेटिकली unfavorable to lose or gain of electron, to lose or gain of electron for carbon atom, कार्बन एटम के लिए एनर्जिकली फेवरेबल नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, बल्कि कार्बन एटम चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है। कैसे? ये कार्बन एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, और हमारे पास बनेगा CH4। तो कार्बन एटम यहाँ पे हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को
carbon atom only share its 4 electrons, सही है। और हमारे पास थर्ड नंबर पे जो पॉइंट बनेगा, कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन एटम फॉर्म बनाता है 4 कोवलेंट बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, to become stable, elements to become stable। कार्बन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाकी मजीद एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था। वो कैसे बनता है वो आगे जाके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चंद बातें आपने याद रखनी है। अगर आपको पेपर में सवाल आ जाए, हाउ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएगा, हाउ कार्बन शो peculiar behavior, कार्बन एटम कैसे peculiar behavior शो करता है। ये यूनिकनेस, peculiar की जगह पे वर्ड यूनिकनेस भी आ सकता है। वर्ड यूनिकनेस का मतलब और peculiar का मतलब, दोनों का मतलब सेम है, सबसे अलग, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लगे यहां पे, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पे ना हमारे पास कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे ना, वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के हमेशा करेंगे शेयर। अब यही बात हम यहां पे लिखेंगे, पहले नंबर पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ये पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की, कोवलेंट बॉन्डिंग। कार्बन एटम का साइज छोटा होने की वजह से ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ड्यू टू स्मॉलर साइज of carbon atom, it can form, ये बना लेता है क्या, कोवलेंट बॉन्ड। it can form कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। सेकंड नंबर पे चेक कीजिएगा, हमारे पास जो चीज है ये है कैटिनेशन। क्या हमारे पास है कैटिनेशन, ये क्या होती है, पहले हेडिंग दे देता हूं, बाद में बताता हूं। कैटिनेशन, अच्छा, कैटिनेशन होता है कार्बन एटम के अंदर ये सलाहियत है कि कार्बन एटम आपस में जुड़ता जाता है, इस तरह लंबी लंबी चेनें बना देता है, इस तरह जुड़ता जाएगा। अब इस चीज को कैटिनेशन कहते हैं कि कार्बन एटम अपने साथ जुड़ता जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे रहे होते हैं, इस तरह भी जुड़ सकता है कार्बन एटम, इस तरह भी जुड़ सकता है, रिंग की फॉर्म में भी ये इस तरह भी जुड़ सकता है कार्बन एटम, मतलब आपस में जुड़ेगा कार्बन एटम, सही है। और बेशक लंबी चेनें बना दे, रिंग बना दे, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। और ये सिर्फ कार्बन एटम शो करता है, कोर एटम शो नहीं करता। ये सिर्फ कार्बन एटम की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की प्रॉपर्टी है। चलो यही बात हम यहां पर लिखेंगे। The linking of carbon atom with other carbon atom, जुड़ना एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ, कार्बन एटम्स टू फॉर्म बनाने के लिए लॉन्ग चेन्स, लंबी लंबी चेनें, लॉन्ग चेन्स या ब्रांच चेन भी कह सकते हैं, ब्रांच्ड चेन्स और
रिंग्स, ये लंबी लंबी चेन है, ठीक है, ये रिंग है, इसको हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड कैटिनेशन, इसको हम कैटिनेशन का नाम दे रहे होते हैं। लो जी, ये बात होगी कैटिनेशन की। अब अगले नंबर पे आ जाओ, कैटिनेशन के बाद जो नेक्स्ट बात है हमारे पास, बॉन्डिंग विद अदर एटम, थर्ड नंबर पे है ये बॉन्डिंग विद अदर एटम्स। अच्छा, कार्बन एटम जो है ना, बाकी भी बहुत सारे कंपाउंड के साथ या एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। मसलन कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कहते हैं कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड with other atoms, with other atoms like, मसलन कौन कौन से, और एटम हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है कार्बन एटम, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है कार्बन एटम, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, हैलोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है कार्बन एटम, हैलोजन्स, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ETC। इन सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कार्बन एटम बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कार्बन एटम की, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। ले ये प्रॉपर्टीज होगी खत्म। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कंपाउंड कह लो या हाइड्रोकार्बन कह लो। अरे देखो, जब कार्बन एटम आपस में जुड़ता है ना, वो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है आपस में, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी होती हैं। लेकिन अगर कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन एटम क्या करे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए आपस में, तो इसको कहेंगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर डबल या ट्रिपल बना दे तो इसको कहेंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन नहीं दी गई बुक में, आपकी बुक में सिर्फ बात की गई सैचुरेटेड की। अगर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े और वहां पे बने सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो वो रहेगा हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सादा सी डेफिनेशन है, कहते हैं दो हाइड्रोकार्बन इन विच, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, मौजूद हो कहां पे, बिटवीन टू कार्बन एटम्स, टू कार्बन एटम्स, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये कार्बन लगाओ, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगा दो, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन लगाओ, इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो, सारे के सारे बॉन्ड चेक कर लो, सिंगल लाइन लगा रहा हूं, सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, अब ये वाली चीज ना यहां तक हमने कर दी खत्म। अब कुछ चीजें समझिएगा जो आगे आपको काम आएंगी, सामने नजर रखिएगा थोड़ी देर के लिए, कोई बच्चा साइड में नहीं देखेगा, इन चीजों को समझना है सिर्फ। अच्छा, एक सादा सी बात बताऊंगा जो आपने ज़हन में रखनी है, कार्बन एटम हमेशा, कार्बन इसको लिखेगा बेशक ना, फिर समझना है 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अच्छा, अब ना आपको कार्बन एटम के 4 बॉन्ड पूरे करने आने चाहिए। कैसे? एक और बात जो आपने याद रखनी है, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल एक लाइन किसी भी जगह पर नजर आती है तो उसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड है। सामने नजर रखनी है सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 लाइनें हैं तो उसका मतलब है 2 बॉन्ड है। कितने हैं? डबल बॉन्ड है। और अगर 3 लाइनें हैं
तो उसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। एक बॉन्ड हो तो एक लाइन लगाएंगे, दो बॉन्ड होंगे दो लाइनें, तीन बॉन्ड होंगे तो तीन लाइनें। क्लियर? तो पहले नंबर पे आपने बात ये याद रखनी है। ठीक है, अब अगले नंबर पे आ जाओ। अब कार्बन के बॉन्ड पूरे करने आने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम रहेगा कि कार्बन के बॉन्ड पूरे करने आने चाहिए। चलो जी, कैसे करेंगे? ये मैं लगाता हूं कार्बन, इस तरह मैंने लगा ली, मैंने इसके बॉन्ड पूरे करने हैं। याद रखिएगा, हमेशा बॉन्ड पूरे करने के लिए आप हाइड्रोजन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? हाइड्रोजन का यूज करोगे बॉन्ड पूरे करने के लिए। आपने इस कार्बन के बॉन्ड कितने जी? 4। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। अब आपने देखना होता है, ये कार्बन है ना, इसके बॉन्ड पूरे करने लगा हूं। आपने देखना इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है, इसके इर्द गिर्द देखनी है। इसके इर्द गिर्द अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन है। एक में कितने ऐड करूं कि 4 बन जाएंगे? 3 ऐड करूं तो 4 बन जाएंगे। मैं यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, अच्छा अब यहां पे भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ये हाइड्रोजन H3 इस साइड पे लिखो या इस साइड पे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप H3 यहां पे भी लिख दोगे तो भी सही होगा, यहां पे लिख दोगे, इस साइड पे या इस साइड पे लिखना है, लेफ्ट या राइट, ऊपर और नीचे नहीं लिखना। क्लियर? चलो जी, अगले कार्बन पे आओ। अब इस कार्बन के इर्द गिर्द देखनी कितनी लाइन है? 1 2 3। कितने ऐड करेंगे? पूरे 4 हो जाए। 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो यहां पे, ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है? 2। कितने ऐड करोगे? 4 हो जाए, 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दूं, ले जी, ये बॉन्ड हो गए पूरे। अगर मैं अकेला एटम लगाऊं इस तरह कार्बन, इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है? कोई भी नहीं है, तो कितने हाइड्रोजन लगाऊं इसके साथ? ये 4 हाइड्रोजन लगा दिए, ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह मैं अगर कहूं ये है हमारे पास, अब इसके मैं बॉन्ड पूरे करना चाहता हूं। ठीक है, पहले मैंने देखा जी इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है? 1। कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है? 1 2 3 4, 4 पूरी, तो बॉन्ड कोई भी नहीं है, इसके बॉन्ड पूरे हैं। इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है? 1, तो हाइड्रोजन कितने? 3 आएंगे। इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है? 1 लाइन है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसके इर्द गिर्द 3 लाइन है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1 हाइड्रोजन आएंगे। इसके इर्द गिर्द कितनी लाइन है? 4 लाइन है, कोई भी नहीं आएगा। इसके इर्द गिर्द 1 है, तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसके इर्द गिर्द 1 है तो 3 आएंगे। तो ये आपको पूरे करने आने चाहिए बॉन्ड। अब यहां पर गौर करोगे ना, ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में 1 बॉन्ड था, हम इसके इर्द गिर्द कितनी लाइनें लगा दी? 3 लाइन लगा के हाइड्रोजन लगा दिए, 4 बॉन्ड पूरे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो कभी भी कार्बन एटम 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा और 4 से कम बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। यह बात आपने सिंपल से अपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, और इसकी बुनियाद, ये जो चीज़ बताई, ये पूरा चैप्टर के ऊपर इसकी बुनियाद है कि हमारे पास 4 बॉन्ड कैसे पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे बच्चों को 10th क्लास में पहुंच जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि एक्चुअल में इनके बॉन्ड पूरे किस तरह होते हैं। ठीक है, अब इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड गिव एग्जांपल। किस तरह आएगा? डिफाइन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC हाइड्रोकार्बन एंड गिव एग्जांपल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तारीफ करो और मिसाल दो कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन की तरह में सिंगल बॉन्ड हो, वो सैचुरेटेड है। अगर डबल या ट्रिपल आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।